राधे राधे दोस्तों, मां ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है और हम सफल होते भी हैं। पर जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आप जहां काम करते हैं और आप जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे, नहीं तो धोखे खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों का प्रवेश होता है। ऐसे व्यक्ति उनमें से कुछ से बचना भी जानते हैं। आओ जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें किन किन लोगों से जिंदगी में बचकर रहने की सलाह दी है। हालांकि ऐसे और भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन यहां मात्र 8 लोगों के बारे में बताया गया है। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। आप जरा इनसे बचकर ही रहें। दूसरा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता खोज ही लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता। ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं, जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तीसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आपको खुद भी शराब पीने की आदत हो जाती है। अगर आप लगातार शराब पीते हैं तो आपके लिए आपका परिवार, समय और रुपया कोई अहमियत नहीं रखता है, और आप सफलता की ऊंचाइयों से कब नीचे गिर जाते हैं आपको पता भी नहीं होता। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। चौथा है हमेशा दुखी रहने वाला। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे।
हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है, इसलिए इनसे दूर रहे। 5वां है ईर्ष्यालु। आपने देखा होगा कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं और इस तरह के लोग अक्सर आपके आसपास मिल ही जाएंगे, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं और उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। 6वां है मीठी छुरी या बगुला। भगत, क्या आप अपने दोस्तों, रिश्ते नातों की पहचान करना जानते हैं? अगर आपके पास भी इस तरह के दोस्त, रिश्ते नाते हो तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंद्वी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, अपने अहं का प्यारा, धन के लालची, गप्पे मारने वाला आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत से लोग इतने अच्छे होते हैं कि वे इनकी मनशा को समझ नहीं पाते और ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। ये लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं। 7वां है घमंडी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो किसी काबिल नहीं होते, फिर भी उनमें घमंड भरा रहता है और वे लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है और इस वजह से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे अलग है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहं के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हां में हां मिलाते जाएं। ऐसा करने से अच्छा आप इन लोगों से दूर रहें। 8वां और अंतिम है झगड़ालू। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है कि हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले लोगों से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक